इम्यूनिटी है क्या आखिर? लोग वैसे तो लोग इम्यूनिटी का नाम नहीं लेते थे, लेकिन ये 2 साल में जब से कोरोना डेवलप हुआ है, कोरोना का 1 साल भी वो नहीं था, लेकिन जब कोरोना की दूसरी लहर कहते हैं लोग आई, तो उसमें लोगों को पता चला कि भाई सभी लोग नहीं बीमार हो रहे हैं, और जिनका इम्यूनी सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है उनको कोई असर नहीं हो रहा है। क्योंकि फर्स्ट जब कोरोना स्टार्टिंग में था उसमें था कि जो बच्चे और एजेड लोग हैं उनको बहुत ज्यादा हार्मफुल हुआ, क्योंकि उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं रहती है। लेकिन सेकेंड वेव में तब तक ये क्लियर हो गया, पता कर लिया उन लोगों ने कि नहीं भाई, बहुत से एजेड लोग भी जो है, और वो बिल्कुल मतलब एकदम एज उनकी ज्यादा 70 के करीब करीब, बहुत 60 के ऊपर पार कर चुके थे, वो भी एकदम तंदुरुस्त, उनको बिल्कुल कुछ इफेक्ट ही नहीं हुआ। तो ये हुआ कि भाई ऐसा क्यों? तो जब उन्होंने रिसर्च करके पता किया तो पता चला एक इम्यूनिटी नाम बहुत ज्यादा एकदम नेम फेम के साथ बिल्कुल उभर के आया। उसमें लोगों को पता चला कि इम्यूनिटी क्या होता है, और इस इम्यूनिटी को लोग निकालने लगे कि ये साबुन से हाथ धोइए तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, और ये खाइए तो आपकी, चलिए खाने का तो ठीक है, बट क्या हाथ धोने से हमारी इम्यूनिटी बनती है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन लोगों ने इसे बहुत अच्छी तरह से मार्केट में अपना इसको बनाया और खूब अच्छी कमाई भी की, जो नहीं समझता, जिनको नहीं था। तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी या ऑर्गन पार्ट जो है मतलब ठीक से काम करें। हमारे अंदर के जो शरीर के पार्ट्स हैं, लीवर है, लंग्स है, जी आते हैं, ये हमारा मतलब अगर ठीक से काम करता है तो इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग है। मतलब भाई शरीर का जो काम है कि जहां से निकलना है, तो हमारा शरीर हमारी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी बेस्ट है। शरीर ताकतवर महसूस करता है और तंदुरुस्त महसूस करता है, अपने आप को फिट बिल्कुल महसूस करते हैं। मतलब अगर जैसे कि कहा जाए कि 25 के एज की बॉडी है, कोई 25 साल का है, तो उसके ऑर्गन जो है वो भी 25 के ही होने चाहिए। आज के हिसाब से तो नहीं कह सकते, जैसा लोगों का खाना पीना है, तो उनको मतलब 25 का नहीं, चलो 30 का या 28 का कह लो, लेकिन होना वही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 25 की एज का है और उसके ऑर्गन्स जो हैं वो 35-40 की एज के हैं, तो नो, वो उसकी इम्यूनिटी कुछ नहीं है। बट आजकल ऐसा ही हो रहा है कि 25 के एज वाले जो हैं उनकी इम्यूनिटी 35-40 के बराबर ही है। बट अगर उनसे हम लोग कहें, बताया जाए कि भाई ये सब चीजें, आज का जो फास्ट फूड है इसको मत खाओ, इसे मत लो, ये आपके मतलब हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो ना उनको कोई दिक्कत होती तो कहते नहीं, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। यंगर्स की मैं नॉर्मली बात करूंगी कि नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। क्योंकि जबकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि जिस वजह से वो अपने आप को फिट समझ रहे हैं, वो उनको जन्म के साथ मिला हुआ फिक्स डिपॉजिट में मिनरल्स, विटामिन है। ये कोई नहीं जानता, ना कोई आपको डॉक्टर बताएगा, ना नॉर्मली लोग कहीं है, आप यूट्यूब पे जितने ऐसे ही हेल्थ की वीडियोस वगैरह, तो ये इतने बारीक के पॉइंट कोई नहीं बताएगा कि हर जो भी इस धरती पे शरीर ने जन्म लिया है उसमें एक फिक्स डिपॉजिट, 20 साल तक का फिक्स डिपॉजिट में मिनरल्स, विटामिन वो जन्म के साथ आता है। उस टाइम तक मतलब ये है कि ये कहते स्ट्रॉन्ग, एक कंक्रीट की बढ़िया मजबूत दीवार है, उसमें आप मतलब कितना भी खराब तरीके से यूज कीजिए, कुछ भी कीजिए, तो उस पर कुछ असर नहीं होगा। लेकिन वो एक टाइम पीरियड वो है, जो उसके बाद पता चलेगा, जब वो खत्म हो जाएगा तब। तो ऐसा होता है, तो उन्हें ये पता नहीं होता है। अब ये हर ह्यूमन की एक उसकी जिम्मेदारी है, जिसको पता है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसको हम अब, या तो हम अपने 18-20 साल की एज में उसको पूरी तरह से खत्म कर दें, या फिर उसको वही समझ लिया है तो उसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करके उसको हम आगे बढ़ाते रहे। इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि अगर हम जागरूक हो गए, हमें पता है अपने हेल्थ के प्रति हम कॉन्शियस हैं, तो अपना जैसा भी है डाइट में फॉलो करें या एक्सरसाइज वगैरह करें, अपना जैसा जो है, तो वो भाई हमारा एक फिक्स डिपॉजिट जो है उसमें आप बढ़ता गया आगे, होता गया आगे। अब इसमें ये है कि पता कैसे करें लोगों को नॉर्मली भाई, क्योंकि आज के टाइम में ऐसा कि पता कैसे करें कि इम्यूनिटी हमारी कमजोर है। क्योंकि नॉर्मली ये है कि हम बहुत ही ज्यादा कुछ हिम्मत नहीं हो रही है, या ऐसा बिल्कुल भी शरीर में कुछ करने की क्षमता नहीं है, कुछ नहीं, तभी हम समझे कि हमारी इम्यूनिटी, ऐसा नहीं है। कुछ नॉर्मली है ऐसे कि जिनसे भी पता चले कि स्टार्टिंग स्टेज पे पता चल जाता है कि हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है।
जैसे नॉर्मली अगर एक हाइट और वेट के हिसाब से नॉर्मल एक वजन होता ही है लोगों का, हाइट के हिसाब से एक वजन होता है सबका। तो उस हिसाब से अगर किसी का कम या ज्यादा दोनों ही चीज है कि अगर किसी का कम भी उसके हाइट के हिसाब से वजन कम है तो, और किसी का उसके हिसाब से ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि उसकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं वीक है, स्ट्रांग नहीं है। भूख नहीं लगना, कभी महसूस ही नहीं होना कि भाई 3 टाइम में, जैसा है कि हमें भूख है, खाना है 3 टाइम का, तो सुबह से शाम तक हमने खाया ही नहीं कुछ, फिर शाम को जब दिन भर आप सरवाइव करोगे, नहीं खाओगे, तो शाम को नेचुरली भूख लगेगी, तब हमने खा लिया। तो ये प्रॉपर भूख न लगना भी, ये भी एक इम्यूनिटी का एक कारण है कि हमारी इम्यूनिटी एक वीक है। इसी तरह से ऐसे ही है कि बॉडी में इम्यून की पूरी जिम्मेदारी होती है कि मतलब वो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन को रोके, जो कैसा भी इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, या जैसे इसका मेन ये कि हमारा इम्यूनिटी में अगर देखा जाए तो सबसे पहला ये है कि हमारा डाइजेशन डिसऑर्डर जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। डाइजेस्ट जो है कि वो हमारा नहीं सही है, तो सबसे पहले वहीं से होगा। इसको ज्यादा ना अब लंबा खींच के मैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ज्यादा डीप में हो जाएगा, तो इसको फिर कभी हम जब सिंगल सिंगल प्रोडक्ट देंगे तब हम उसमें करेंगे। आगे हम अपने सेकंड प्रोडक्ट की बात करते हैं, फेमवेल। फेमवेल ये जो है, जैसा कि बताया गया कि फेमवेल फीमेल के लिए स्पेशली है। ये उनको स्पेशली है कि महिलाओं में जितनी भी परेशानियां होती हैं उनके लिए ये एकदम रामबाण है। मैंने बहुत लोगों को दिया भी है, मैंने खुद भी यूज किया है। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है ये। और इसका ये यूज कराने का मतलब नॉर्मली अगर हम कह रहे हैं, लेकिन 2-3 लोग ले, जैसे कंपलसरी अगर हो जाए, एक तो ये प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दिया जाता है, ये ठीक है, लेकिन डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी लेडीजों को ये जरूर यूज करना चाहिए। ये बिल्कुल आप रख लीजिए, आफ्टर डिलीवरी लेडीज को लोग जैसे लेती है, एक नॉर्मली लोग जानते होंगे, एक 10 रेस्ट या ऐसी चीजें यूज कराई जाती हैं, क्योंकि ये है कि उनकी बॉडी की क्लींजिंग हो जाए अच्छे से। तो जो आफ्टर डिलीवरी ये जरूर लोगों को यूज करना चाहिए फेमवेल। और जो टीनेजर्स गर्ल्स हैं, जैसे मतलब उनके मेंसेस का पीरियड का स्टार्टिंग होता है, क्योंकि उस टाइम पे हार्मोनल डिसबैलेंस इतने होते हैं कि अगर उनको सही पोषण, क्योंकि पोषण तत्व की कमी होती है, उसका स्टार्ट हो जाता है, तो उस समय अगर उनको नहीं मिलेगा तो बहुत से डिसऑर्डर हो जाते हैं बॉडी में। 2 लोगों को तो ये स्पेशली जैसे फिक्स है कि उनको जरूर कराना चाहिए इसमें। अब इसके बाद